है ना। अपने को क्या करना है कि दुनिया अपने को खाने को नहीं देती, ठीक है ना। तो अपने को अपना क्या कर्म करना चाहिए। अपना कर्म क्या है कि भगवान की पूजा पाठ हवन जप तप करे। दुनिया चाहे अपने को कुछ भी बोले, ठीक है। आज मेरे से यहाँ से आप काल भैरव के जो भी मंत्र लेके जाएंगे अपने घर पर, तो नित्य आपको हवन पूजन करना ये अपना कर्तव्य रहेगा। चाहे आप एक टाइम भोजन मत करना, लेकिन आपको नित्य भगवान के भजन जरूर करना। दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, अपने को दुनिया पे ध्यान नहीं देना, ना दुनिया अपने को खाने देती है। एक ही मंत्र रखना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा, है ना। अपना जो कर्म रहेगा वही अपने को फल देता है। जैसे हम आम का पेड़ बोते हैं तो वहां पर वृक्ष लगते हैं, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो वहां कौन जाके बैठेगा, है ना। ठीक है, तो अपने को अपना कर्म करना, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, और हम भगवान के ही भजन करते हैं, ठीक है। हमारा भी यही है कि हमने जो आपको ये मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, आपका मुंडन करवाया, आपको अग्नि के सामने, अग्नि देव क्या है, ये साक्षी है। आज हमको आपको यहाँ पर हवन कैसे करते ये बता दिया, तो आप अपने यहाँ पर जाकर नित्य हवन कैसे करते ये अपने को करना, ठीक है। तो हाथ जोड़ के अपने गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर गुरु के बाद अपने माता पिता, सबसे बड़ा गुरु कौन है, अपने माता पिता। आज जो हम यहाँ पर बैठे ये किनकी देन है, अपने माता पिता की देन है ना। तो सर्वप्रथम हमारे माता पिता ही गुरु है। हम तो आपको बता देंगे कि हवन ऐसे करते, पूजन ऐसे करते, मंत्र जाप ऐसे करते, भैरव जी का मंत्र ये है, सावर मंत्र ये है, अघोर मंत्र ये है, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हम आपको बता सकते हैं, लेकिन जो आपको जो शिक्षा दी है वो आपके माता पिता ने दी है ना। तो अपने माता पिता को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये कौन सी नगरी है, अवंतिका। यहाँ के राजा कौन है, भगवान राजाधिराज महाकाल। और हम किसकी शरण में बैठे हैं, भगवती गढ़कालिका मैया की शरण में, है ना। गढ़कालिका मैया के समीप ही हमारा अघोर आश्रम। यहाँ पर कौन सा संस्थान है, ओखलेश्वर। जो राजा विक्रमादित्य, जो विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगा ना आपने, वो विक्रांत भैरव में ही हुई थी। रोज राजा यहाँ पर विक्रांत भैरव आते थे, और विक्रांत भैरव मंदिर के पास में ओखलेश्वर संस्थान, वहां से बेताल को पकड़कर वहां ले जाते थे। विक्रम किला जो हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पर है ना, वहां पर ले जाते थे। तो ये बहुत चमत्कारिक स्थान है ओखलेश्वर महासंस्थान, जो काल भैरव विक्रांत भैरव के समीप है। तो है ना, उनको भी हाथ जोड़ के भगवान जो भी कुल के भैरव है, काल भैरव जो भी आपकी कुल देवी, उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ओम दैव्य राज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयगन सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगे वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ये हमारे इष्ट देवता है भगवान काल भैरव विक्रांत भैरव, है ना। और हमारी इष्ट देवी कौन सी है, भगवती बगलामुखी मैया। बगलामुखी मैया क्या क्या करती है, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, सम्मोहन। आकर्षण किसको कहते हैं, अपने चेहरे का आकर्षण। ऐसा नहीं कि हम किसी लड़के को पसंद कर ले आकर्षण हो जाता। वशीकरण किसको बोलते हैं, कि अपने आप को, मन को वश में करना, आकर्षण वशीकरण। उच्चाटन का मतलब क्या है, कि कितनी भी अग्नि जले, हम अगर यहाँ पर हमको ऐसा लगेगा यहाँ तो अग्नि जल रही है, हमको यहाँ पर हवन नहीं करना चाहिए, तो ये उच्चाटन हो जाएगा मन में, तो हमारा कभी भी भगवती उच्चाटन नहीं करे। मारण किसको कहते हैं, अगर आपको हम 4 दिन तक सोने ही नहीं दे, और एक दिन ऐसा लाए कि आप 2 घंटे के लिए आराम करो, तो हम जब सोते हैं रोज मरते हैं, रोज जिंदे होते हैं, उसको बोलते हैं मारण। आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब क्या है, कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप दोनों मेरी बात को कितने अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं सम्मोहन, है ना। आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, सम्मोहन। विद्वेषण का मतलब क्या है, आज आप मेरे शिष्य बने, कल आप मेरी बुराई करोगे तो आप ही उसके पाप के भागी बनोगे। मैं तो मेरे कर्म कर रहा हूं, मैंने कोई आपको निमंत्रण देके यहाँ पर नहीं बुलाया कि आप यहाँ पर आइए, मेरे से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। तो भगवती का भी ध्यान करना, रोज नित्य भगवती बगलामुखी मैया का भी ध्यान करना। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि।
अब ऐसे बैठिए आप कड़ा, ये पूरे अपनी ये मुद्रा ऐसे करके दोनों घुमा घुमा थोड़ी थोड़ी बीच में डालना है। ओम फट स्वाहा, एक से घुमाना, फिर थोड़ा थोड़ा